नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ताबड़तोड़ एक्शन उन संगठनों पर ले रही है, उन लोगों पर ले रही है जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश का नमक खाकर देश से गद्दारी करने का काम कर रहे हैं और देश के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। अब इस बीच एक और बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है और हिज्ब उत तहरीर जो एक आतंकवादी संगठन है उसे अब आतंकवादी घोषित कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। इस बात की जानकारी खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी है। आपको बता दें कि भारत ने जिस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है उसका इजराइल से भी कनेक्शन है, क्योंकि इसकी स्थापना इजराइल के यरूशलेम में 1953 में ही की गई थी। भारत ने इस इस्लामिक संगठन को गैरकानूनी अब घोषित किया है और कहा कि हिज्ब उत तहरीर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। जो ये संगठन है वो भोले भाले युवाओं को गलत तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कराता है और भारत के खिलाफ यह फंडिंग भी करता है। मोदी सरकार ने आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस संगठन को बैन करने का फैसला लिया है और इस बात की जानकारी खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। हिज्ब के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकवाद के लिए प्रेरित करने और इसी के साथ आईएसआईएस में शामिल करने का भी आरोप लगा है। गृह मंत्रालय ने हिज्ब से संबंधित सभी संगठनों के सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा कि हिज्ब उत तहरीर इस संगठन का मकसद लोकतांत्रिक सरकारों को कमजोर करना और भारत समेत पूरी दुनिया में इस्लामिक राज्य को स्थापित करना है। जिस तरीके से पिछले दिनों भी एनआईए ने कार्रवाई करते हुए कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो है कोशिश यहां पर की जा रही थी। वहीं गृह मंत्रालय की लिस्ट में ऐसे 40 से ज्यादा गुट हैं जिसको भारत ने आतंकी संगठन अब घोषित कर दिया है। जल्दी से आपको बता दें कि हिज्ब उत तहरीर जो है वो 1953 में, जिस तरीके से आपको बताया कि यरूशलेम में उसकी स्थापना हुई थी, एक कट्टरपंथी इस्लामिक ये संगठन है और इसका मकसद वैश्विक इस्लामिक जिहाद फैलाना और आतंकवाद फैलाना है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना ही इसका एकमात्र जो है उद्देश्य है और अब ताबड़तोड़ तरीके से भारत सरकार ने इस संगठन पर कार्रवाई करते हुए इसे बैन कर दिया है। ऐसे तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाई गई है और यह भी भारत सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि आने वाले समय में अगर कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, कोशिश करता है या फिर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि वो कभी उसे भुला नहीं पाएगा। भारत के साथ खिलवाड़ करना, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना अब आसान नहीं होगा और मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। ये भारत सरकार ने साफ कर दिया। भारत सरकार अपनी सेनाओं को भी ताबड़तोड़ तरीके से अब मजबूत और ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई है। मेक इन इंडिया के तहत जो हथियार हैं वो लगातार मुहैया कराए जा रहे हैं और ऐसे हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं, ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं जिससे जो हमारे मित्र देश हैं वो भी उसका फायदा ले रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार ने करते हुए हिज्ब उत तहरीर आतंकी संगठन को बैन कर दिया है। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।